बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक से आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ओलिगोसैकेराइड। जैसे कि हम इससे पहले मोनोसैकेराइड्स को पढ़ चुके हैं, आज का जो हमारा शानदार और अहम टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज खासियत होते हैं वो सब हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे इसके काइंड्स के साथ। तो ओलिगोसैकेराइड जो हमारे पास है इसकी तरफ आ जाते हैं। ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। एक सैकेराइड वाले को यानी एक शुगर वाले को मोनोसैकेराइड कहते हैं। फिर उसके बाद 2 से लेकर जो 10 तक होते हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। या आप ये कह सकते हैं अगर कोई भी सैकेराइड कोई भी हमारे पास शुगर हो, ठीक है, अगर वो हाइड्रोलाइसिस पर 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड दे दे तो उसको हम कहते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसके बीच में जो बांड मौजूद होता है, ओलिगोसैकेराइड के बीच में से जो बांड मौजूद है उस बांड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बांड। अच्छा, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम होते हैं, बहुत ज़्यादा अकसाम इसके होते हैं, बहुत ज़्यादा तो भी नहीं, बहरहाल 2 से लेकर 10 तक है। ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिखा है, हेप्टा ओक्टा नोना डिका है। बहरहाल डाई का मतलब है 2 जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो, ट्राई का मतलब है 3 जो 3 सैकेराइड से मिलकर बना हो, टेट्रा का मतलब है 4 यानी जो 4 सैकेराइड से मिलकर बना हो, पेंटा सैकेराइड जो 5 सैकेराइड से मिलकर बना हो, हेक्सा जो 6 से मिलकर बना हो, इसी तरह हेप्टा जो 7 से मिलकर बना हो, ओक्टा जो 8 से मिलकर बना हो, और नोना जो 9 से, डेका जो 10 से। ओलिगोसैकेराइड के जो सबसे अबंडेंट, जिसको हम अबंडेंट भी कह सकते हैं या इम्पोर्टेंट टाइप भी कह सकते हैं, उसका नाम है डाइसैकेराइड। अब आते हैं डाइसैकेराइड। ओलिगो का पहला जो काइंड है उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इसको कहते हैं मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओलिगोसैकेराइड जो है वो हमारे पास है डाइसैकेराइड। उसके बाद इसमें मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। कितने से? डाई का मतलब ये 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, इसका जो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, ये किससे मिलकर बनता है? ये कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन रिएक्शन को भी हम पढ़ चुके हैं। जनरल फार्मूला जो है इसका वो कौन सा है? यहाँ पर लिखा हुआ है C6H22O11। इसका मतलब क्या है कि इसके एक ओलिगोसैकेराइड में, एक डाइसैकेराइड में हमारे पास 12 कार्बन के एटम होते हैं, 22 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 11 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। इसी वजह से C का मतलब है कार्बन, H का मतलब है हाइड्रोजन और O का मतलब है ऑक्सीजन। 12, 22 और 11। अच्छा, अब ये तो जनरल फार्मूला हुआ। इट इज़ लेस स्वीट देन मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड से कम मीठा है। जैसे कि हम पढ़ चुके थे उसके जो खसूसियात थे मोनोसैकेराइड के, कि मोनोसैकेराइड जो है वो हमारे पास मीठा होता है, स्वीट होता है। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि वो जो मोनोसैकेराइड था इट वाज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये वो सॉल्युबल था वाटर में, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है? इट इज़ नॉट इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है H2O में या पानी में ये आसानी से हल होने वाला नहीं है, आसानी से, ठीक है। आसानी का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम हीट वगैरह देंगे तो फिर हो सकता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड। इसके फिर डाइसैकेराइड के फिर अपने अकसाम होते हैं। एक को हम सक्रोज कहते हैं, चीनी, जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक को हम लैक्टोज कहते हैं, एक को हम माल्टोज कहते हैं। ये छोटे बच्चों के जो दूध वगैरह होते हैं, लैक्टोजन मैक्टोजन ये सब इनमें आते हैं। तो ये हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इंशाल्लाह ये जो सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। फ़िलहाल ओलिगोसैकेराइड, उसके खसूसियात और उसके टाइप्स, उसके टाइप में से सबसे अबंडेंट टाइप, ठीक है, जो 2 शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन पर बनता है। जनरल फार्मूला इसका
12H22 वाले वन है, ये जो है लेस स्वीट है और इनसॉल्युबल है। मोनोसैकेराइड हमारे पास सॉल्युबल था और स्वीट था। तो ये इसके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह हो गया। ये जो 3 कांड है, सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, अपकमिंग वीडियोस में हम अपकमिंग लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।